ये क्या सब समाप्त हो गया? ये क्या मन की आशा अधूरी रह गई? है आज सीता कोरी रह गई, मेरे मानों की दुनिया झुलस गई। मेरे अरमान अरमान नहीं, अरमान फफोले बनकर बह निकले, किंतु मेरा प्रण एक महान प्रण है, कोई बच्चों का घरौंदा नहीं कि क्षण भर में बनाया जाए और क्षण भर में चूर चूर कर दिया जाए। मुझे कल रात रो कर बताया एक बच्चे ने, ब्यासी ये कल का दृष्टांत है, स्मरण आया। मुझे कल रात रो कर बताया एक बच्चे ने, घरौंदे मत बना लेना, घरौंदे फूट जाते हैं। किनारे खड़े रहे थे, लौट कर आती नहीं लहरें, बचन सो मिले हो पर निकल सब झूठ जाते हैं। गुरु सदानंद जी की वाणी मिथ्या हो गई, गौर का वरदान झूठा हो गया। विचार करें अब आप, जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना कहता है। नहीं सोचा था बेटी कि जीवन में क्या ऐसा भी समय आएगा। यही तो समय की विडंबना है, यही तो समय की गति है, यही तो समय का प्रवाह है कि कहां कैसे किस मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया। किंतु बेटी धैर्य का परित्याग न करना लाडली, मैंने नहीं सोचा था। हम सीता मांगो भला न सके, हम बेटी ऐसा मुझको विश्वास नहीं था, ये वसुधा बीरों विहीन हो गई। ये समाज में कौन कह रहा है कि महात्मा विदेह ने कर्तव्य नहीं किया है? बोलो इस समाज के वरिष्ठ विद्वानों, क्या मैंने कर्तव्य नहीं किया है? करता वो समझो करे प्रलय करे डाला हो, किंतु न कोई वीर मिल सका। कमल नया खिल सका, प्रयास
मारो भले ही जाए। आज संस्कृति के आधार पर, आज सभ्यता के आधार पर कैसे प्रण में परिवर्तन कर दूं? प्रण की पूर्ति हो अथवा न हो, पर प्रण में परिवर्तन करना असंभव है। ध्यान में बड़ा ही सुंदर अभिनय आप देख रहे हैं। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर भगवान सिंह जी आपके द्वारा बड़ा सुंदर अभिनय चला है। आपसे प्रभावित हुए हैं, आपको सुंदर अभिनय से प्रभावित हुए हैं। श्री सुरेश सिंह जी बाबू जी आपकी तरफ से 20 मुद्राएं समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी का जीवन कितना सरल से है, कितना सरल है। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, और एक स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। अगर बेटियों के साथ कठोर व्यवहार हुआ तो रोने के सिवा और क्या है। तो ओस की बूंद सी होती है बेटियां, इस पर खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। एक घर की लाज होते हैं बेटे, और 2 घर की लाज होती है बेटियां। हीरे है बेटे तो मोती है बेटियां, दिल के विधान से होती है बेटियां। इनका न कभी तिरस्कार करो, इनका न कभी तिरस्कार करो, क्योंकि भाग्य वालों के ही होती है बेटियां। पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्री दोनों कुलों को तारती है। विचार करें आप, बेटी का पानी ग्रहण संस्कार क्यों न हो जाए, लेकिन जब बेटी पिता के घर आती है, और अभी अतीत में आपने देखा जैसे दीपावली दशहरा, तो सफाई का अभियान चलता है तो बेटियों के हाथ में होता है। पिता के घर का, पिता के घर का कोना कोना सजाती है बेटी। लड़के एक तरफ बैठे रहते हैं, लेकिन बेटियां अपना उत्तरदायित्व समझ करके पिता के घर का कोना कोना सजाती है बेटी, जबकि हिस्से में एक कोना भी नहीं। क्या है? कुछ नहीं। तो बेटी का दर्द बेटी वाले ही समझ सकेंगे कि बेटी की पीड़ा क्या है, बेटी का दर्द क्या है। जिसने बेटी, जिसने बेटी जाई नहीं, वो बेटी का दुख क्या जाने। जिनों पैरों बेवारी, जिनों पैरों बेवारी और फटी नहीं, वो पीरो पलाई क्या जाने। जिनके जिसने बेटी जाई नहीं,
जिन पैरों पे आई और फटी नहीं वो पीरों पे आई क्या जाने। आज साउंड सर्विस कृपया आप तो ठीक कर दो कम से कम। और बड़ा सुंदर सुनने आप सुन रहे हैं। इस सुंदर अभिनय से जनक विलाप से प्रभावित है क्रमशः बेबी बुआ आपकी तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं और 100 पुष्प मुद्राएं श्री नागेश सिंह राजावत उर्फ किल्लू सागर समर्पित है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हेलो और 100 रुपए श्री मनोज सोनकर खांडेला करोड़ा। आप भी इस जनक विलाप से प्रभावित हुए हैं, द्रवित हुए हैं। आपकी तरफ से 100 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने बेटी जाई नहीं वो बेटी का दुख क्या जाने। जिन पैरों में आई और फटी नहीं वो पीरों पर आई क्या जाने। जिन आँखों में आंसू होंगे वो आँखें बेटी वाली होंगी। जो माता यहाँ रो रही है वो माँ बेटी वाली होगी। बेटी की ममता माँ के बिना संसार भला ये क्या जाने। जिसने कन्या जाई नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। बेटी को कितना भी दे दो। जिसने बेटी अपना पालित पोषित घर छोड़ करके किसी पराये घर को अपना घर बनाती है और विदा के वक्त जब बेटी अपनी मां से
अपने पिता से लिपट करके रोती है तो पिता दहेज के रूप में कितना भी क्यों न दे, किंतु सारा का सारा वो दहेज व्यर्थ लगने लगता है। तो सारा का सारा दहेज व्यर्थ लगने लगता है। कितना भी बेटी को दे दो फिर भी संतोष नहीं होता। जिसने की बेटी, जिसने की बेटी और पिता नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने। जिस वीर की खोज रहे करते वो तक मिला नहीं। ये तरफ की, ये तरफ की बेटी कोई क्या जाने। कहूँ काहि यह न भावा, ओ कहूँ न करो चापो चढ़ावा। तो रहे चढ़ाओ तो भाई, ओ तुलो भरी सके न भूमि छुड़ाई। ऐ वीरो, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगा जो कि भगवान शंकर के पुनीत चाप को किसी ने नहीं चढ़ाया। उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, किंतु किसी सम्राट में साहस नहीं रहा कि मात्र स्थान परिवर्तन कर देता। यदि स्थान परिवर्तन हो जाता तो ये विचार किया जाता कि स्वयंवर की रचना की जाए अथवा लिखी जाए, पर अब तो विचार का भी स्थान नहीं रहा। चढ़ाना और तोड़ना याद उठाने के बाद बनता है, किंतु यह तो किसी महिपाल में ये वीरत्व नहीं रहा, यह पुरुषत्व नहीं रहा कि मात्र स्थान परिवर्तन कर देता। तो एक अधर की स्थिति में जो ये नौका चल रही है वो न होती, अब मात्र कल्पना कल्पना बनकर रहेगी। कल्पना कल्पना उठती कभी क्या क्यों
तेरे मानो हृदय में कल्पना उठती कभी क्या, क्यों तेरे मानो हृदय में जन्म देकर बालिका का क्या कभी रोता समय ये मेरी गोदी की शोभा प्यारों से पाली गई है, प्राण की अनुरंजिका ज्ञानों से मानी गई है, राज पे परिवार प्रार्थना प्रार्थना मेरी प्रभु से दुखदायिनी पुत्री न दे, पुत्री वाले भाइयों से आदर प्रभु कितने बेचारे मर भी जाते, जो किसको खाएंगे, वेदना उठती कभी क्या, क्यों तेरे मानो हृदय अब जैन को माथे नहीं है भीड़ में बने वीरत्व बैठे हैं, खड़ी है जानकी कब से लिए जमाल हाथों में, नाती है दया इनको बड़े भीड़ में बैठे हैं, अगर मैं जानता तो हरण कर ऐसा प्रण करता, पर क्या करूं मैं भेंट कर तकदीर में बैठा हूं, ये क्या कहेगा। योगी ने अपने जीवन में कभी कुछ भूल नहीं की है, पर आज योगी के मुख से भूल हो गई। कहना तो नहीं चाहता था, किंतु उपस्थित महिमानों ने मुझे कुछ कहने के लिए बात कर दिया, और कह रहा हूं तो को जो नेपाल अजगो कर करने की आशा लेकर आए, और जो सहयोग की आकांक्षा से आए या देखने के उद्देश्य से आए, उनका हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनके माथे पे चंदन करते हैं। यद्यपि कहने में बड़ी कष्ट की अनुभूति हो रही है, पर क्या करूं विवश हूं,
13 माह 29 दिन का समय समाप्त हो चुका और अब तक मेरे प्रण की होड़ नहीं हो सकी। तजहु आसोनी जिनी ग्रीजा ओ लिखा राजमंत्री जाओ राज समाज के लिए और वहां से नारी प्रधान का उपस्थित करो, क्योंकि मेरे कहने के पश्चात भी नेपाल में अब तक का त्याग नहीं किया। यदि जानना चाहे, पहचानना चाहे, देखना चाहे कि इस समाज के अंतर्गत वीर कौन है, तो वीर है मेरी लाडली, मेरी जानकी बेटी लाडली, जो तुम सबसे अधिक बलवती है, जिसने की को कुर्बान मार खेल में, जिसने की को कुर्बान में इसी अजगरों को अपने बाल में धारण कर लिया था और तुम दोनों से इतना भी हो सका। यदि मनों में रक्त नहीं, अरायण भुजाओं में बल नहीं, तो निश्चित मेरी भांति तुम सबको कायर कहने के लिए प्रस्तुत थे। चारों तरफ घना अंधकार छा गया, कुछ दिखाई नहीं देने लगा। जिस समय दिल में नहीं समाती है तो ऐसा लगता है कि उठा दूं इन रस्मों को और तोड़ दूं इन दीवारों को और इन पालों को बता दूं कि हमें तुमसे शिकायत है कि उत्सव का अवसान हो गया, अब तो यह अपार हो गया। साधना भौतिक जीवन की महाकाव्य लिखने बैठा था, उसका तो इतिहास मिट गया, उत्सव का अवसान हो गया, अब तो यह अपार। जनक बचन सुनी सब नारी, देख जानकी